Okay, let's we will continue the lecture. Now this is a second problem, and that is a four-stroke engine has a bore of 72 mm and a stroke of 102 mm. बोर जो है, डाया जो है क्या है, 72 mm है, स्ट्रोक जो है 102 mm है। तो ये स्ट्रोक आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, और जो पिस्टन का जो डाया है, सरफेस एरिया डाया है, तो क्या हो गई, 72 mm हो गई। इट्स रेटेड स्पीड इज़ 3200 रिवॉल्यूशन पर मिनट and it is tested at this speed against a brake which has a torque arm of 0.362 मीटर। तो ये आपको वैल्यू दी गई है आर की, जो कि है 0.362 मीटर। द नेट ब्रेक लोड इज़ 165 न्यूटन, और ये आपका जो डब्ल्यू है वो लोड है। एंड इंडिकेटर पावर इज़ 24.5 किलोवाट, आपको आईपी पावर भी दी गई है। एंड द फ्यूल कंजम्पशन इज़ 6.78 लीटर पर आवर, और ये एसएफसी है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये फ्यूल कंजम्पशन है, बल्कि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन नहीं है से, क्योंकि स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन हमारे पास क्या है, किलोग्राम पर किलोवाट आवर, जबकि ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन नहीं है। ये सिर्फ स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को जो आपको फ्यूल कंजम्पशन दी गई है कि 1 लीटर में 1 आवर में इतना फ्यूल कंज्यूम कर रहा है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पेट्रोल यूज्ड इज 0.83 एंड इट हैज़ अ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्यू नेट इज इक्वल टू 44,200 किलो जूल पर kg। कैलकुलेट द स्पीड फॉर द फॉलोइंग। इंजन टार्क भी मालूम करना है, ब्रेक पावर मालूम करना है, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन फाइंड आउट करना है, और मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। सही है, तो ये आपको दी गई है कि आपने नीचे सारे चीज़ें फाइंड आउट करना है। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इन नेक्स्ट स्लाइड, एंड दिस दैट सॉल्यूशन। पिस्टन एरिया, अब आपने पिस्टन एरिया को फाइंड आउट करना होगा। 5d² है, आपको वो वहीं पे दी गई है, जो आपको डाया दिया गया है वही डी आपने यूज़ करना है, बोर डाया, तो आपका पिस्टन एरिया यहाँ पे आ जाएगा, ए आपके पास आ जाएगा। सही है, जो कि इंडिकेटेड पावर में आपको बताया गया है। ठीक है, स्ट्रोक लेंथ हमारे पास आपको दिए गए है कि आपके पास जो स्ट्रोक लेंथ है तो ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, ये आपको दी गई है। अच्छा, फर्स्ट नंबर पे उस बता रहा है कि टार्क मालूम करें, तो टार्क हमारे पास WR है, और यहाँ पे W आपको दी गई है प्रॉब्लम में 165 इंटू 0.362 मीटर आपके पास टार्क आ जाएगा। ब्रेक पावर कैसे फाइंड आउट करना है, तो आपके पास 2πnt, ठीक है, 2πnt ये आपके पास ब्रेक पावर है। 2π कांस्टेंट है, n आपके पास 3200 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, 2π और nt। अब टार्क आपके पास आ जाएगा, यही है। नीचे आपको 60 इंटू 10³ पे डिवाइड किया हुआ है, तो ये क्या है कि ये आपको आवर में, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है मैम, सेकंड में सेकंड को आपने आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो आपने इस पर डिवाइड करना होगा। सही है, क्योंकि आपके पास सारे जो है ना सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, तो आपके पास ये आया हुआ है सेकंड में, तो आपने इसको जब ब्रेक पावर में कन्वर्ट करना है तो आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा, और वाट को
जो आपके पास पर आवर आ रही है इसमें आपने कन्वर्ट करना होगा। थर्ड, मास ऑफ फॉइल, आपको वहाँ पे सिर्फ मास ऑफ फॉइल दिया गया है, ठीक है। मास ऑफ फॉइल का आपको फॉइल कंजप्शन दी गई है लीटर पर आवर, सही है। तो आपने इसको 0.83 से मल्टीप्लाई करना है ताकि आपके पास मास आ जाए। तो आपके पास 1.656 इंटू 2 पावर 3 kg पर सेकंड आपके पास आई हुई होगी। ये 0.83 जो है ये आपको दी गई है, पिछले स्लाइड में आपको बताया गया है कि ये क्या है। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो आपने स्पेसिफिक ग्रेविटी को आपने डिवाइड से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और आपको जो ये 6.78 दिया गया है, तो ये तो आपको दी गई है कि 6.78 लीटर पर आवर। तो 6.87 पर आवर, आवर 3600 सेकंड है नीचे, और आपने इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करके आपके पास किलोग्राम पर सेकंड आ जाएगा। तो आपके पास फिर क्या होगा, स्पेसिफिक फॉइल कंजम्पशन आपके पास आएगा, या थर्मल एफिशिएंसी आपके थर्ड नंबर पे। थर्मल एफिशिएंसी जो है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, वो ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय मास ऑफ फॉइल कंजम्पशन इनटू क्यू नेट। तो ये वैल्यू आपको दी गई है। फोर्थ नंबर पे स्पेसिफिक फॉइल कंजम्पशन, तो मास ऑफ फॉइल डिवाइड बाय ब्रेक पावर। मास ऑफ फॉइल आपको ऊपर थर्ड कैटेगरी में आया हुआ है 3 नंबर पे, तो वो वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी होगी। और इस तरह मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो आपके पास इंडिकेटर पावर दी गई है, आपके पास ब्रेक पावर आया हुआ है, आपने इसको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट किया इन 2 नंबर पे, आपने इसको डिवाइड करना है, तो आपके पास क्या होगा, थर्मल एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगा। सही है। नाउ we move towards the next topic, that is volumetric efficiency. So what is volumetric efficiency? The power output of an IC engine depend directly upon the amount of charge which can be induced into the cylinder. सही है। This is referred to as the breathing capacity of the engine, expressed quantitatively by the volumetric efficiency, which is defined as the ratio of the volume of air induced measured at the pre-air condition to the swept volume of the cylinder. तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है? इंजन की जो पावर है, आउटपुट पावर है, ब्रेक पावर है, ये सारा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे डिपेंड कर रहा है। अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी किसी भी इंजन की ज़्यादा हो तो इसकी आउटपुट पावर ज़्यादा होगी। अच्छा, अब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है? इसको हम सांस कहते हैं, इंजन की सांस को कहते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, इस तरह इंजन जो सांस लेता है उसी सांस को इसका वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब एक इंजन में कितना ताकत है, वो कितना, इसमें कितना कैपेसिटी है कि ये वो सांस ले रहा हो और बहुत बेस्ट अच्छी तरह सांस ले रहा हो। सही है। तो इसको आपको नीचे फार्मूले में बताया गया है कि V डिवाइडेड बाई वी एस। तो ये 2 वॉल्यूम का रेशो है। तो आपको ऊपर द रेशो ऑफ द इंड्यूस्ड वॉल्यूम टू द रेशो ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम। स्वेप्ट वॉल्यूम वो है जो TDC से लेके BDC तक जितना वॉल्यूम है, इसको स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं। जब पिस्टन TDC से लेके BDC तक पहुंच जाता है और जितना वो सक करता है, तो इसको स्वेप्ट वॉल्यूम कहता है।
कहते हैं। लेकिन एक इंड्यूस्ड वॉल्यूम है, हम मेजर करेंगे कि बाहर से कितना वॉल्यूम ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर अंदर चला गया, और एक पिस्टन जो वॉल्यूम सक करता है एक वो वॉल्यूम है। तो अगर हम जो फ्यूल एयर मिक्सचर अंदर दाखिल होते हैं हम इसको मेजर करेंगे, इसकी वॉल्यूम हम बाहर मेजर करेंगे, और फिर जितना वॉल्यूम पिस्टन का अंदर जो टीडीसी से बीडीसी तक जितना वॉल्यूम है हम इसको देख लें। सही है, क्योंकि ये नाउन होगा। आपको पिस्टन का सिलेंडर का डाया आपको पता होगा और पिस्टन का एरिया, तो डाया और एरिया को आपने मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वो सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये सिलेंडर का तो वॉल्यूम हो गया। अब जो एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाती है तो इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाहर एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम वॉल्यूम किसी भी चीज़ की वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाइप है, पाइप में हमारे पास क्या जा रही है, फ्यूल जा रही है, तो उसका हम वॉल्यूम मालूम कर सकते हैं। ठीक है, कि कितना वॉल्यूम हमारे पास पाइप से गुजर गया। तो फिर हमने जो इंड्यूस चार्ज हमने उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट की, इसी वॉल्यूम को हमने सिलेंडर के वॉल्यूम पे डिवाइड करना है ना, स्वेट वॉल्यूम। पिस्टन का टीडीसी से बीडीसी तक जो वॉल्यूम है हमने इस पे डिवाइड करना है। तो आपके पास ये क्या आएगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको देगा। तो जितनी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बेस्ट होगी तो इतने ही इसकी आउटपुट बेस्ट होगा। बेस्ट कैसे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी कि जितना इंड्यूस्ड वॉल्यूम ज़्यादा होगा इतना ही ये वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो इतनी इसके आउटपुट बेहतर होगी। सही है ना? ओके, लेट्स गो अहेड and that is about the continuity of the previous topic. An analysis of the dry exhaust showed no oxygen and negligible carbon monoxide. The engine was tested in an atmosphere of 1.013 bar and 15 degrees centigrade. Estimate the volumetric efficiency of the engine. The condition of the exhaust implies a stoichiometric air-fuel ratio, which petrol can be taken to be 14.51. Estimate the volumetric efficiency of the engine. ठीक है, तो ये आपको एक एनालिसिस दी गई है कि प्रॉब्लम है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। सही है, तो आपको सारा डेटा गिवन है कि बोर का कितना डाया है, 70 mm है, 57 mm है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक ये है, मास ऑफ फ्यूल ये है, आपके पास नंबर ऑफ सिलेंडर जो है 4 है, और आपके पास रिवॉल्यूशन स्पीड है 2800। तो आपने वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। सही है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फार्मूला तो हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास एक क्या है, स्वेट वॉल्यूम, और एक है इंड्यूस्ड वॉल्यूम। तो स्वेट वॉल्यूम तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बोर है, इसका डाया ये होगा और लेंथ ये होगा, यहाँ से हमारे पास वी एस आएगा, मतलब स्वेट वॉल्यूम आएगा। अब इंड्यूस्ड वॉल्यूम हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो चलिए टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल हैव टू एक्सप्लेन दैट। अच्छा, तो सॉल्यूशन में आपको बताया गया है कि हमारे पास एक फार्मूला है PV = MRT। इसमें हम अगर वॉल्यूम को निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, V = MRT / P। तो आपको क्या है, आपको M भी दी गई है, R जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, आपको टेम्परेचर भी ये कांस्टेंट होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा। ठीक है, मेरे ख्याल में टेम्परेचर दी गई है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर भी दिया गया है, प्रेशर भी दिया गया है, मास भी दिया गया है, R जो है ये कांस्टेंट है। सही है, तो आपने इसकी वैल्यू
इसी में पुट करना है तो आपके पास इंड्यूस्ड वॉल्यूम आ जाएगा। मास दी गई है, आर कांस्टेंट वैल्यू है 14.5 नहीं 14.5, और आपको टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड दी गई है, और आपके पास प्रेशर भी दी गई है। तो इसको आपने फार्मूले में पुट करके आपके पास उस इंड्यूस्ड वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, फिर आपको नीचे दी गई है कि मास ऑफ द फ्यूल ये है, मास ऑफ एयर फ्लो दी है, और वॉल्यूम ड्रॉन इन ये है, फार्मूला है, वहीं पे आपने वैल्यू पुट करना है। फिर नीचे लास्ट में स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ इंजन। तो आपने मैंने बताया कि आपको क्योंकि स्विफ्ट वॉल्यूम क्या है, एरिया ऑफ द पिस्टन हेड एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। तो आपको वो दी गई है, आपने यहाँ पे क्या स्विफ्ट वॉल्यूम आपने यहाँ से निकालना है। तो आप जब ये स्विफ्ट वॉल्यूम निकालेंगे और ऊपर आप फार्मूले से आपने इंड्यूस्ड वॉल्यूम निकाल लिया, तो फिर आपको इसमें पुट करना है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास फिर वैल्यू क्या आती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में फिर आपको ये वैल्यू सोल्यूशन आपको आएगा कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारे पास 0.0163 एंड 0.0185 इसको डिवाइड करें तो आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी 88.1 आता है। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट slide of your lecture. If you have any question, okay, if you have any question about this lecture, so please you have to write the question, ठीक है, because during online classes you have no idea about the question, or you have no idea about the online lecture, and you cannot remember the question. So you have to write the question during the listening of the lecture, and then you have asked the question during online lecture, and inshallah I try to assure you to clear all the question about any lecture. Okay, thanks a lot. Allah Hafiz.